नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस इंडस्ट्री पे, जहाँ पर एक होड़ सी मची है। आज के समय में फिर चाहे वो 14-15 साल के बच्चे हों या फिर 60-65 साल के बुजुर्ग, हर किसी को लोभित किए जा रहा है अपनी तरफ ये फिटनेस इंडस्ट्री, जहाँ हर किसी को आज एक अच्छी मस्कुलर सुडौल फिजिक चाहिए। हर किसी को बॉडी बनानी है, हर किसी को अपनी एब्स दिखानी है। बीते कुछ वर्षों में युवाओं के अंदर जिम का, वर्कआउट का क्रेज इतना बड़ा है जो किसी से छुपा नहीं, जिसमें से 90% लोग आपको 15 साल से लेकर 25 साल के युवाओं के बीच में देखने को मिलेंगे। एक सर्वे के अनुसार भारत के कुल आबादी का 4 से 5% लोग जिम में जाते हैं और वर्कआउट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिम का क्रेज बीते कुछ सालों में इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या जिम करना सही है या फिर गलत। और तीसरा सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फिटनेस। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने में आप सबके सामने आ गया हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखना शुरू कर चुके हो मनुइज्म। दोस्तों, जिम का क्रेज विगत कुछ वर्षों में इतना तेजी से बढ़ गया है कि लोग खाना पीना भूल जा रहे हैं, सोना भूल जा रहे हैं, पढ़ना लिखना भूल जा रहे हैं, लेकिन वर्कआउट टाइम पकड़ रहे हैं। तो आखिर इस जिम का, इस वर्कआउट का इतना क्रेज लोगों के अंदर आया कैसे? तो जिसका सबसे बड़ा कारण है फिटनेस इन्फ्लुएंसर। फिटनेस इन्फ्लुएंसर एक मेजर कारण है जो लोगों के अंदर जिम को, वर्कआउट के क्रेज को बढ़ावा दे। फिटनेस इन्फ्लुएंसर द्वारा हर जगह यही दिखाया गया और बताया गया कि आप अच्छे तभी दिखोगे जब आपके पास एक अच्छी मस्कुलर सुडौल बॉडी होगी। इन्फ्लुएंसर द्वारा आपको यही समझाया गया कि आप कॉन्फिडेंट तभी दिखोगे जब आपके पास एक अच्छी मस्कुलर सुडौल बॉडी होगी। लड़का या लड़की आपसे तभी इंप्रेस होंगे जब आपके पास अच्छी मस्कुलर सुडौल बॉडी होगी। और इसी अच्छे और मस्कुलर बॉडी के नाम पर आप सभी के अंदर सेल्फ डाउट की बीमारी को जन्म दिया जाता है और इनडायरेक्टली आपके मन में यह डाला जाता है कि अगर आपके पास अच्छी मस्कुलर सुडौल बॉडी है तभी आप अच्छे दिखोगे, तभी आप कॉन्फिडेंट दिखोगे। और इसी बेतुके चीजों में आजकल के यंगस्टर बहुत तेजी से इन्फ्लुएंस होते हैं और अपनी जिंदगी को एक ऐसे दलदल में ढकेल देते हैं जहां से निकलना उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। क्योंकि जो 13, 14, 15, 16 साल के बच्चे हैं वो इन चीजों को बहुत ही सीरियसली ले लेते हैं और लो फील करते हैं। उनको लगने लगता है कि मेरे पास अच्छी बॉडी नहीं होगी तो मैं हरदम लो फील करूंगा, मेरे पास अच्छी बॉडी नहीं होगी तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मेरे पास अच्छी बॉडी नहीं होगी तो मैं लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास अच्छी बॉडी नहीं रही मैं जिंदगी भर इंट्रोवर्ट बन के रह जाऊंगा और कभी भी एक्सट्रोवर्ट की तरफ नहीं जा पाऊंगा। और यही सेल्फ डाउट उसको इतना डिप्रेस कर देता है कि उसको ये सेल्फ डाउट उसका जिम जाने के लिए मजबूर कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि जिम करना, वर्कआउट करना सही है या गलत। सही है तो कितना सही है और गलत है तो कितना गलत है। तो अभी पहले मैंने एक सर्वे की बात की थी। उस सर्वे के अनुसार इंडिया के 5% लोग, टोटल पॉपुलेशन के 5% लोग हैं जो जिम में वर्कआउट करते हैं। अगर हम इसको नंबर में पता करें तो पता चलेगा कि 7.5 करोड़ पीपल ऐसे हैं जो कि जिम में वर्कआउट करते हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये भी आपको जान के ताज्जुब होगा कि ये नंबर हर साल बढ़ ही रहा है, ये नंबर घट नहीं रहा। जो ये नंबर बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि हर किसी को फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए, हर किसी को फिट बॉडी अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के लिए फिटनेस उतना ही जरूरी है जितना उसके लिए खाना और पीना जरूरी। तो जिम करना, वर्कआउट करना ये कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन जिस सोच के साथ जो आजकल के यंगस्टर जिम में पैर रखते हैं, जिस सोच के साथ आजकल के यंगस्टर जिम में वर्कआउट करते हैं, वो सोच गलत है, वो थॉट गलत। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भी फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है, जिसमें लोगों को फिटनेस के प्रति, वर्कआउट के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस मूवमेंट में लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि वो एक्सरसाइज करे और अपने बॉडी को फिट रखने की कोशिश। देखिए, प्रॉब्लम वर्कआउट करने में, एक्सरसाइज करने में, जिम जाने में नहीं है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप एक ऐसे मानसिकता के साथ जिम में जाते हैं जो मानसिकता आपको आगे चल के, जो थॉट प्रोसेस है वो आपको आगे चल के एक बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। न जाने ऐसी कितनी खबरें आती हैं जहां पर हम ये देखते हैं कि 17, 18, 19 साल के बच्चे जिम में वर्कआउट करते करते उन्हें हार्ट अटैक आया और ऑन द स्पॉट उनकी मौत। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार एक 30 साल का व्यक्ति जिम कर रहा था, जिम में डेडलिफ्ट मार रहा था और डेडलिफ्ट मारते ही उसको अचानक से उसके हार्ट में अटैक हुआ और ऑन द स्पॉट उसकी जिम में ही मौत हो गई। इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार गाजियाबाद में एक लड़के को जिम करते वक्त हार्ट अटैक आ गया क्योंकि वो जिम में ईगो लिफ्टिंग कर रहा था। न्यूज 18 के मैगजीन के अनुसार एक 22 साल का बच्चा जिम में वर्कआउट कर रहा था और वर्कआउट करते करते ही उसकी मौत। तो ऐसे तमाम न्यूज हैं जो ये साझा करते हैं कि जिम में वर्कआउट करते वक्त न जाने कितने लोगों ने अपने जिंदगी को खोया है, न जाने कितने लोगों ने मौत को गले लगाया। इन सब चीजों को बताने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप वर्कआउट ना करें, जिम ना जाएं या फिर एक्सरसाइज ना करें, अपने शरीर पे, अपने बॉडी पे ध्यान ना दें। बिल्कुल इन सब चीजों पे ध्यान देना जरूरी है, लेकिन साथ ही
साथ आप जब जिम में जाते हैं तो कौन से वर्कआउट करते हैं, उस वर्कआउट को कितनी देर तक करते हैं, कब तक करते हैं और कौन से वर्कआउट को कब करते हैं, ये इस सब का ज्ञान होना आपको बहुत ही ज़रूरी। देखिए, जिम में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वो जो अभी नया नया एडमिशन कराए हैं जिन्हें हम बिगनर कहते हैं, तो दूसरे वो लोग मिलेंगे जो काफ़ी सालों से जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और उनको सारे टेक्निक्स पता है कि किस वर्कआउट को कितना करना है और कब तक करना है। जो बिगनर जिम जाते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आप जिम जाते हो, अगर आप बिगनर हो, आपको जिम का ABC भी नहीं पता है, तो आप स्टार्टिंग के कुछ महीने ट्रेनर रख लो और उस ट्रेनर के अंडर में वर्कआउट करो, क्योंकि आप अभी नए हो, आपको नहीं पता किस वर्कआउट को कब करना है, कितना करना है और किस इंटेंसिटी के साथ करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं पता कि कौन जो वर्कआउट मैं कर रहा हूँ उससे मेरे किस मसल्स पे स्ट्रेस पड़ रहा है, किस मसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी के ट्रेनर के अंडर में रहोगे, उससे ट्रेनिंग लो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब तक आपको ये लगता है कि नहीं अब मैं सारे वर्कआउट को प्रॉपर्ली सीख गया हूँ, अब बिना ट्रेनर के भी मैं उस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकता हूँ, तब जाके ही आप उन ट्रेनर से कहिएगा कि अब मैं अपने से इंडिविजुअल करना चाहता हूँ। अदरवाइज जो भी बिगनर हैं, जो सचमुच में चाहते हैं कि उनकी बॉडी फिट हो, जो चाहते हैं जिम में जाना, जो चाहते हैं वर्कआउट करना, उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप जाते ही मशीन देखते हैं, डंबल देखते हैं और आप उठाना शुरू कर देते हैं, मशीन में अपना लगे रहते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपका जो जीवन है वो सिर्फ आपका जीवन नहीं है, आपके साथ साथ आपके जीवन से आपके माँ बाप जुड़े हैं, आपका परिवार जुड़ा है। आपको कुछ होता है तो पूरा सदमा पूरे परिवार को लगेगा। इसीलिए आप जिम में जाते हो तो जाओ, लेकिन किसी ट्रेनर के अंडर में रह के ही ट्रेनिंग करो। उससे क्या होगा, उससे आपको सही डायरेक्शन मिल पाएगा। देखो, जिम जितना आपके लिए अच्छा है, अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करोगे, बिना ज्ञान के जिम में चले जाओगे, बिना ज्ञान के वर्कआउट करेंगे, बिना नॉलेज के आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जौनपुर में भी एक ऐसा ही जिम खुला है, गेम्स ऑफ डंबल नाम से, जहाँ पर आपको वेल ट्रेन्ड ट्रेनर मिलते हैं जिनके अंडर में आप जाके वर्कआउट कर सकते हो और अपने बॉडी को एक फिट बॉडी या फिर जो आपकी एक ड्रीम बॉडी है उस ड्रीम बॉडी में बदल सकते हो। उस जिम में जो ट्रेनर है वो हरदम आप पे नज़र रखते हैं कि आपसे कोई वर्कआउट गलत तो नहीं, आपके बॉडी और आपके वर्कआउट के हिसाब से वो आपको फ्री डाइट चार्ट भी देते हैं, जिसको आप फॉलो करके अपनी बॉडी को जिस तरह चाहते हो, जिस शेप में चाहते हो, जो आपका एक ड्रीम शेप है, उस ड्रीम शेप में ला सकते हो। साथ ही साथ आप इस जिम में जाओगे तो हर हफ्ते आपके डाइट में चेंजेस किए जाएंगे। आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी देख के आपके बॉडी में चेंजेस किस तरह से आ रहे हैं, वो चेंजेस देखने के बाद हर हफ्ते आपके बॉडी के चेंजेस के हिसाब से, आपके वर्कआउट इंटेंसिटी के चेंजेस के हिसाब से वो आपके डाइट चार्ट में भी चेंजेस लाते रहे। यहाँ आपको फ्री डाइट प्लान, बेस्ट ट्रेनर के साथ साथ आपको इतना अच्छा खासा स्पेस मिलता है जहाँ पे आप इजीली अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेपरेट मशीनरी एरियाज मिलते हैं, सेपरेट डंबल्स एरियाज मिलते हैं और साथ ही साथ आप अगर कार्डियो करना चाहते हो तो कार्डियो जुम्बा के लिए भी आपको एक सेपरेट जगह मिलती है जहाँ पे आप अपना कार्डियो पूरी तरह से कर सकते हो और अपनी मन चाहे बॉडी को, जो आपकी एक ड्रीम बॉडी है, उस ड्रीम बॉडी को पा सकते हो। तो अगर आप सच में फिटनेस से लगाव रखते हो तो ये जिम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है और ये आपको चेंज करने में भी मदद करेगी। और अगर इसके फ़ीस की बात की जाए तो इसकी फ़ीस भी बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। आप इजीली इनके फ़ीस को दे सकते हो और अपनी मनचाही बॉडी, जिसको कहते हैं अपनी ड्रीम बॉडी, को पा सकते हो। अब वापस से अपने टॉपिक पे लौटते हैं। देखिए, जिम जब हम जाते हैं तो जिम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका थॉट प्रोसेस। आप किस सोच के साथ जिम में घुस रहे हो। अगर आपसे जिम इसलिए जा रहे हो कि मेरी अच्छी बॉडी मिलेगी, मैं लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, अगर आप जिम में इसलिए घुस रहे हो कि बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा हैवी डंबल्स उठाऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा, आप जिम में इसलिए घुस रहे हैं कि मैं सिर्फ एक सिक्स पैक एब्स बनाऊंगा और उसका फ्लेक्स करूंगा, तो मैं आपको बताऊं आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। आप जिम में एक अच्छे सोच, एक अच्छे थॉट के साथ जाइए कि हमें बस अपना आज 100% देना है, हमें फिट होना है, हमें किसी को फ्लेक्स नहीं करना, हमें किसी को दिखाना नहीं है, हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं बॉडी बनाऊंगा, सिक्स पैक बनाऊंगा और तुम्हारे सामने एक अच्छे सुंदर लड़की के रूप में आऊँगा। अगर आप इस सब थॉट के साथ जिम में जा रहे हो तो मुझे लगता है इससे बेहतर है कि आप घर पे बैठो, आपके लिए जिम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन करके जाओ। वो कहते हैं ना, आपका दिमाग जो चाहता है आपका शरीर वही पाता है। तो आपके दिमाग में जो चीज़ चलेगा वही आपके पूरे बॉडी में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ हमें जिम में एंटर करना चाहिए। और जो यंगस्टर जिम में जाते हैं उनसे मैं बस यही कहूँगा कि आप कभी भी भूल के भी ये ईगो लिफ्टिंग वगैरह इन सब के चक्करों में कभी मत पड़िएगा।
कि बगल वाला 70 उठा रहा है तो हम 90 उठाएंगे, बगल वाला 100 उठा रहा है तो हम 120 किलो उठाएंगे। इन सब चीज़ों में बिल्कुल मत जो है पड़ेगा। आपको खुद पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपको खुद पता है आपकी पावर कितनी है, तो अपने स्ट्रेंथ अपने पावर के हिसाब से चीज़ें उठाइएगा। क्योंकि ये आप जिम करते हो, ईगो लिफ्टिंग करते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपका लास्ट दिन है, उसके बाद आपको कभी जिम में आना ही नहीं है, उसके बाद आपको कभी वर्कआउट करना ही नहीं है। आपको सारी उम्र वर्कआउट करना है, और सारी उम्र वर्कआउट करने के लिए आपको हमेशा छोटे छोटे स्टेप ही बढ़ाने पड़ेंगे। आपको अगर मैं एक बार खाना दे दूँ और कहूँ कि अब आपके पास कल जीवन बचा ही नहीं, आपको खाना खाना, तब तो आप एक बार में जितना मन करेगा उतना खाओगे, मन भर जाएगा, फिर भी खाते रहोगे कि मेरे पास एक ही दिन बचा है। लेकिन अगर आपको वही कहा जाए कि आपके पास अभी 60 साल हैं, तो आप उस पूरे खाने को एक ही बार में नहीं खाओगे, आप थोड़ा थोड़ा खाओगे, क्योंकि आपको पता है कि हमको 60 साल गुजारने हैं। वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे भी अप्लीकेबल होता है कि अगर आप ईगो लिफ्टिंग करते हैं, आपके दिमाग में कभी ईगो लिफ्टिंग आता है, तो हमेशा एक बात सोचिएगा कि आपका ये आखिरी दिन नहीं है। दूसरी चीज़ ये सोचिएगा कि आप जिम गए हैं तो कोई व्यक्ति है जो आपके घर पे आपका इंतजार कर रहा है। वो आपकी माँ हो सकती हैं, आपके पापा हो सकते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला उठाइएगा। और ईगो लिफ्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको लगता है कि हम ज़्यादा लिफ्ट कर लेंगे तो मेरी बड़ाई हो जाएगी, बड़ाई बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। देखो, घोड़ा और बैल में बहुत अंतर होता है। बैल ज़्यादा सामान जो है उठा सकता है, लेकिन वो घोड़े जितना तेज़ नहीं दौड़ सकता। तो आप समझ रहे हो ना, आप बैल नहीं हो जो आप 80 किलो, 200 किलो, 250 किलो, 300 किलो उठाओगे और पूरे जिम में तहलका मचा दोगे हम 250 उठा लें। आप बैल नहीं हो। आपको फिट बनना है, आपको घोड़े की तरफ फिट बनना है कि आप हर फील्ड में फिट रहो। दौड़ने को कहा जाए तो उसमें फिट रहो, आपको पुशअप मारो कहा जाए उसमें फिट रहो। तो यही है जो हमारा तीसरा सवाल है ना कि व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फिटनेस। तो फिटनेस का रियल मतलब यही है, डोले बढ़ा देना, सिक्स पैक एब्स ला देना, ये फिटनेस नहीं होती है। आपको लगता है कि अगर कोई 100 किलो वजन उठा रहा है तो वो फिट है, फिट नहीं है भाई। बैल को देखो, बैल 200 किलो वजन उठा लेता है, लेकिन बैल को आप फिट कहोगे? फिट हमेशा हम घोड़े को कहेंगे। बैल को फिट नहीं कहा जाता, घोड़े को फिट कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। आप रियल मतलब तो समझिए फिटनेस का। फिटनेस का रियल मतलब क्या होता है? फिटनेस का मतलब होता है कि जब आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो स्टेमिना है वो बढ़े, ना कि आपको लगता है कि बॉडी मेरी फूल जाएगी, बाइसेप अच्छे हो जाएंगे, ट्राइसेप अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद सिक्स पैक एब्स हो जाएगा तो ही मैं एक फिट इंसान हूँ। ऐसा नहीं है। आप देखिए जिनके बड़े बड़े बाइसेप होते हैं, अगर उनको आप पुलअप मारने को कहिए तो 10-12 पुलअप मारेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मार पाएंगे, क्योंकि उनके पंप आ जाते हैं, और पंप आने की वजह से उसके बाद वो पुलअप नहीं मार सकते। लेकिन जो फिट इंसान रहता है ना, वो एक बार में 20-25 जो है पुलअप मार सकता है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं हमारे सोल्जर्स, हमारे जो आर्मी मैन होते हैं। वो लोग के पास बॉडी नहीं है लेकिन वो लोग फिट है, उनके पास सिक्स पैक एब्स नहीं है लेकिन वो फिट है, उनके पास मोटे मोटे डोले नहीं है लेकिन फिर भी वो फिट हैं। तो फिट और बॉडी बनाना इज़ अ टू डिफरेंट थिंग्स। आपको खुद पहले ये सोचना आपको क्या करना। आपको एक हल्क की तरह, बैल की तरह ज़्यादा वजन उठाना है या फिर आपको फिट रहना है? ठीक है, तो इस चीज़ पे आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। और ये सब जो चीज़ें होती है जिम में, ईगो लिफ्टिंग वगैरह हो गया, किसी को दिखाने के लिए आप जिम में जा रहे हो, या किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया इसलिए मैं जिम जा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए। हाँ, अगर रियल में आपको लगता है कि आपको फिट होने की ज़रूरत है तो आप जिम में जाइए। आप इसी सोच के साथ जाइए कि मुझे फिट होना है, इस सोच के साथ नहीं कि मुझे लोगों को दिखाना है। क्योंकि जब जब आप अपने दिमाग में ये सोचोगे ना कि मुझे इनको दिखाना है, तो खुद आप देख जाओगे लेकिन उनको नहीं दिख पाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। बाकी फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस पे सबको ध्यान देना चाहिए। फिट इंडिया रहेगा तभी आगे बढ़े।